सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका टेंस में पकड़ है उसका सब में पकड़ है। ठीक है। तो टेंशन जो वर्ड है इधर ही से बना है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आपको टेंशन फील नहीं होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या से क्या क्या करेंगे। तो पहले क्रोनोलॉजी समझो, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी समझो, सीक्वेंस समझो। तो बिल्कुल हम लोग पहले टेंस का डेफिनेशन समझेंगे, क्या होता है टेंस, कैसे क्या है, इंट्रोडक्शन से देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप्स के टेंस होते हैं, अलग अलग समय को अलग अलग टेंस से बताया जाता है, ठीक है। तो सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। तो आपको सारा का स्ट्रक्चर सीखना है, एग्जाम में पूछता है, सारा का यूज सीखना है। तो बिल्कुल आपको बताना शुरू करता हूँ। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? क्या इंटरेस्ट है? ठीक है। तो इंटरेस्ट है तो बिल्कुल शुरू करते हैं सीखना। तो ये चार्ट सबको याद है? क्या हम लोग किए थे इसमें? अब तो टेस्ट भी दे लिए, तो अब सारा याद हो गया होगा नहीं? तो वर्ब, वर्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड्स, ठीक है। आंसर आना चाहिए। ये दो टाइप्स के होते हैं, क्या क्या? एक पहला तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेन वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? प्राइमरी और मॉडल। सब प्राइमरी के तीन टाइप्स क्या क्या? तो बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म। इतना हम लोग सीख चुके थे। सारा याद है कि नहीं, कि बी का पांच फॉर्म क्या होता है, डू का क्या होता है और हैव का क्या होता है? एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए। बी का पांच फॉर्म क्या क्या होता है? बी एम आर पहला, पास्ट में वाज वर, तीसरा बीन, चौथा बीइंग, और लास्ट वाला होता है इज होता है, ठीक है। हैव का क्या होता है? हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। और डू का डू डज। यहाँ सीक्वेंस गलत है, अपने से बताना है। डू डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक है। और ये सब सारा जो मॉडल से ये पे हेल्पिंग वर्ब भी होता है, फाइनाइट में नॉन फाइनाइट, ये सब, ठीक है। आप बोलोगे हम लोग टेंस पढ़े रहे तो वर्ब कहाँ से आप समझाने लगे और वर्ब का चार्ट कैसे आ गया? तो बिल्कुल दोनों में रिलेशन है, ठीक है। टेंस और वर्ब में बहुत तगड़ा रिलेशन है, इसलिए वर्ब इधर बीच में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो क्या समझते हैं कि अगर ये रहा मेन वर्ब, ठीक है। अगर मेन वर्ब के पहले प्राइमरी वर्ब्स लगेगा, तो प्राइमरी वर्ब्स कौन सा था सबसे? इधर वाला क्या क्या था? बी एम आर, डू डज और हैव वाला, ठीक है। तो अगर मेन वर्ब के पहले प्राइमरी वाला वर्ब लगेगा जो उस लिस्ट में था, तो जो चैप्टर बनता है वो बनता है आपका टेंस, ठीक है। और अगर मेन वर्ब के पहले मॉडल लगेगा, मॉडल कौन सा? तो ये वाला, ठीक है। एक बार आप देख लो। तो मेन वर्ब के पहले अगर ये वाला लगेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्राइमरी। ये वाला अगर लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो क्या बनेगा? चैप्टर टेंस बनेगा, ठीक है। और मेन वर्ब के पहले अगर ये वाला लगेगा तो क्या बनेगा? अब ये देखते हैं। तो मॉडल्स बनता है, ठीक है। तो अगर मेन वर्ब के पहले प्राइमरी वर्ब्स लगा बोले तो बी एम आर वाला फॉर्म, तो आपका टेंस बनेगा। और मेन वर्ब के पहले अगर मॉडल्स लगेगा तो आपका मॉडल चैप्टर बनता है, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इससे मूड बताया जाता है, इंटेंशन बताया जाता है। तो आखिर वो दिन आ ही गया जब हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। तो टेंस का इतना हाइप क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा इंग्लिश का जान, ठीक है। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल पहले टेंस का प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आपको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप अभी तक क्या समझे हो? टेंस क्या होता है, काल क्या होता है, भूत प्रेत काल, भूतकाल भविष्यकाल, ये सब पढ़े हो? छोटा में पढ़े ही होगे, क्लास 5 6 ये सब में, कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो? हिंदी में तो पढ़े होगे। वेरी गुड। और उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। बस वही चीज़ है, उसी को बस कंपटीशन में इसका यूज पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा, तो ये हम लोग सीखेंगे। तो सारा बुक में आपको ये मिलेगा। टेंस एक सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो ये सब बुकिश लैंग्वेज हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, तो मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो प्रेजेंट बोले तो जो अभी वर्तमान चल रहा है, पास्ट जो अपना बीत गया है, ठीक है। और जो आने वाला है, फ्यूचर। तो वैसे ही हम लोग का जन्म हुआ है पास्ट, अभी जीवन चल रहा है प्रेजेंट, और हम लोग एक दिन
गुजर जाएंगे, ठीक है, गुजर जाएंगे तो वो अपना फ्यूचर हो जाएगा। अब देखो, सनी देओल को समझा रहे टेंस के बारे में, तो बिल्कुल आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, डायलॉग मार रहे हैं? डायलॉग लोग नहीं मार रहे, आपको टेंस से समझा रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, कौन सा टेंस? पास्ट, जो बीत गया, ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है प्रेजेंट टेंस, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा फ्यूचर टेंस, ठीक है। बस यही है। तो आप सोच रहे थे तो डायलॉग मार रहा है इधर, ठीक है, बॉर्डर गदर मूवी में, लेकिन डायलॉग नहीं मारे, टेंस समझा रहे हैं। उस टाइम हम लोग नहीं समझ पाए, आज समझ लेते हैं। वैसे ही एक बच्चा आपको समझा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो था बोले तो पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट चल रहा है फ्यूचर होगा, तो बस यही चीज है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ गए कैसा है, तो टाइम का ही आपका सेंस देगा। अब इधर आ जाते हैं, तो सारा बुक में आपको ये मिलेगा, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। तो टेंस क्या होता है, तो एक वर्ब फॉर्म्स होता है, ठीक है। वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, हम लोग सीखे कि नहीं? कितने फॉर्म्स होते हैं, एक दो तीन चार? मान लो मैंने गो बोल दिया, उसका कितना फॉर्म होगा? पांच होगा, होगा कि नहीं? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? फिर मैंने अगर सिंग बोल दिया वर्ब, तो उसका भी पांच होगा। प्ले बोल दिया तो पांच होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अलग अलग वर्ब फॉर्म्स अलग अलग टाइम बताता है। कुछ कुछ वर्ब फॉर्म आपका पास्ट का टाइम बताएगा, कुछ कुछ प्रेजेंट का बताएगा, कुछ कुछ फ्यूचर का बताएगा। अब आप बोलोगे वर्ब फॉर्म्स मतलब टाइम कैसे बताता है, तो कैसे बताता है, तो वर्ब के फॉर्म्स को चेंज कर करके बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज को हम लोग वर्ब बोलेंगे तो उसका पास्ट फॉर्म होगा कि नहीं? तो पहला फॉर्म क्या होगा? प्ले। सेकंड फॉर्म मान लो प्लेड का, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी प्लेड। फोर्थ फॉर्म, और ये प्लेस होता है। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल कौन सा होता है? पहला वाला क्या होता है? पहला वाला क्या होता है? सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल होता है, ठीक है। पहले से ही प्लूरल होता है। लास्ट वाला क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो वर्ब, हाँ, वर्ब को एस लगा के उसको सिंगुलर किया जाता है। तो ये सब सारा अब आपको सेंस बनाएगा कि कैसे क्या है, ठीक है। तो आसान भाषा में समझो कि वर्ब, वर्ब क्या बताता है, टाइम बताता है, कैसे बताता है, तो अपना वर्ब फॉर्म्स को चेंज कर करके बताता है, ठीक है। तो यही हम लोग को सीखना है कि कैसे क्या है। एग्जाम्पल जैसे मैं इधर दिखाता हूँ आपको। अब जैसे आप तीनों सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से, और बताओ कि कौन सा टेंस है, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बताओ। कोशिश करो, इतना बेसिक नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान काल है। कैसे पता चलेगा अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अनमोल प्लेड क्रिकेट, ये कौन सा है? पास्ट है। और लास्ट वाला अनमोल विल प्ले क्रिकेट, फ्यूचर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, तीनों सही बताया। लेकिन ये बताओ कि ये जो आप पास्ट कैसे बोल दिया? अब अगर इधर आप देखोगे, क्या देखोगे, तो यहाँ प्ले का सेकंड फॉर्म भी आपका क्या होता है? प्लेड होता है। थर्ड भी प्लेड होता है, तो इसको आप सेकंड कैसे बोल दिए? ठीक है, तो ऐसा ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि इसको क्या मानूं, सेकंड की थर्ड मानूं, ठीक है। ठीक है, तो इन लोग को आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे, लेकिन यहाँ पे आप बता पाओगे, जो सिखा रहे हो सीखो ध्यान से। तो ये आपका प्रेजेंट हो गया, ठीक है। नीचे वाला पास्ट हो गया, और कौन सा फॉर्म है? तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे आप सीखो कि जो थर्ड फॉर्म होता है वो सीधा मतलब सब्जेक्ट के बाद नहीं आ सकता है। थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, ये सब का जरूरत पड़ता है। तो ये पास्ट हो गया, और ये आपका फ्यूचर हो गया। वेरी गुड, सबका सही आंसर है कि ऊपर वाला प्रेजेंट है, बीच वाला पास्ट है, और ये वाला फ्यूचर है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कैसे बताएं कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, तो आप क्या बोलोगे कि सर वर्ब फॉर्म्स को देख के बताएं, ठीक है। तो यही बात तो मैं प्रूव कर रहा हूँ कि टेंस समय बताता है, कैसे बताता है? वर्ब फॉर्म्स को चेंज करके बताता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ देखो, सारा वर्ब फॉर्म चेंज हो रहा है और अलग अलग टेंस बन रहा है, ठीक है। तो यही अपने को पूरा चैप्टर में सीखना है।
कि कैसे वर्ब फॉर्म्स को चेंज कर करके 12 टाइप ऑफ टेंसेस बताया जाता है, ठीक है। तो कोई लड़का है जो कि कभी चेस खेल रहा है, कभी क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो बिल्कुल समझते हैं। अब यहाँ से आपको लिखना है तो आप कॉपी निकालो। लिख लीजिए, ज्यादा समझ आएगा। इसको लिखे, जो जो लिख रहा हो वो सबको लिखे। तो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, ठीक है। अब उसको भी हम लोग ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अलग अलग और टाइम बताने के लिए, ठीक है। तो अगर इनडेफिनेट हो रहेगा तो हम लोग रिपीटेड एक्शंस उसमें बोलते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस रहेगा तो टेम्पररी एक्शन, जो अभी अभी थोड़े समय के लिए चल रहा है, और जो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये टेम्पररी है, मैं पूरे दिन भर नहीं पढ़ाता हूँ, बस अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये टेम्पररी एक्शन है, अभी गोइंग ऑन एक्शन है, ठीक है। कंप्लीटेड एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बोलते हैं, जो पहले शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, अपने को पता नहीं वो कब तक चलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट का 4 हो जाएगा, पास्ट का 4 हो जाएगा, फ्यूचर का 4 हो जाएगा, तो टोटल अपने पास 12 टेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आगे सीखते हैं। अब बस इसको लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंट का भी 4 होगा, ये और ये, ठीक है। और सारा अलग अलग स्ट्रक्चर रहेगा, 12 का 12 स्ट्रक्चर आपको याद करना है। लिखा हुआ नहीं, इसको ऐसे ही लिखना है, तब याद रहेगा। कहा, कब। पिछला उछला छोड़िए, अब नया शुरू कर रहे हैं तो सारा सिस्टम अब नया होगा। और बीच में अपडेटेड मिलेगा, तो पीछे वाला छोड़ दीजिए। फिर मेरे से पढ़ोगे, 60% सेम रहेगा, 40% पूरा अलग कर दूंगा। यही अपना खासियत है। बस ठीक है, क्लास खत्म है, अब आराम से आप 12 का 12 याद कीजिए, ठीक है। तो टोटल 12 टेंसेज हो जाते हैं, 12 टेंसेज में अलग अलग वर्ब फॉर्म यूज होगा, ये अपने को सीखना है पूरा चैप्टर में। और कैसे कब क्या यूज होगा, कुछ भी कभी भी यूज नहीं किया जाता। या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलो या फिर सिंपल प्रेजेंट बोलो, सेम बात है। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। वैसा ही सिंपल पास्ट बोलो या फिर पास्ट इंडेफिनेट बोलो, सेम बात है। फिर उसका कॉन्टिन्यूस परफेक्ट सबका चलेगा, वैसा ही फ्यूचर का चलेगा। लिख लिए तो पहला यूज हम लोग सीख लेंगे जल्दी। बाकी सबका वैसे ही छापना है, ठीक है। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब का एस और यस वाला फॉर्म आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आगे सब अंडरस्टूड है, तो इधर बस अपना हम लोग वर्ब पे फोकस करेंगे। तो आप ये बताओ कि कब सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और कब सब्जेक्ट के साथ एस और यस लगेगा, ये बता दो बस। और दूसरा चीज बता दो, V1, आपका V1 रहा, इसको क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब V1 आएगा और कब सब्जेक्ट के साथ V5 आएगा। वेरी गुड, ठीक है। जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया दे, अब दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा कि एस और यस वाला आएगा, जैसे मैंने बोला दे सिंग की सिंग्स, सिंग्स, ठीक है। बताओ जल्दी, सारा पढ़ चुके हैं।
तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका वर्ब का फॉर्म है एस और एस वाला, ठीक है। या फिर आप इसको V1 बोलो या फिर V5 बोलो, सेम बात है, ये सब सारा सेम है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक है। तो ये प्लूरल है तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है। 50 बार बता चुका हूँ, फिर आप लोग भूल रहे हो, ठीक है। एक बार और रिवाइज करवाता हूँ। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, सबको आइडिया है कैसे कैसे चलता है। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। वैसे ही ईट का सेकंड एट, थर्ड ईटन, फोर्थ ईटिंग और ये इट्स। वैसे कम अगर मैं बोलूँ कम, केम, थर्ड फॉर्म इसका कम ही होता है, ठीक है। कमिंग और कम्स, तो ये क्या होता है और पहला वाला क्या होता है, वो सिंगुलर के प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर, ठीक है। तो वैसे ही एक बार सारा नजर मारो, ये सब आपका वर्ब का फॉर्म है। मिलेगा यहाँ पीडीएफ, तो उधर समझ नहीं आ रहा, गजब आदमी है भाई इधर। मैं इधर अचार डालने के लिए इसको थोड़ी बनाया हूँ, दूंगा ही ना, फोटो खींच रहा। मैं बोल रहा हूँ नोट्स अपडेटेड मिलेगा, वो पुराना हो गया है, सारा क्वेश्चन अपडेटेड मिलेगा तो उसको भूल जाइए। एक बार जो जो एब्सेंट थे जल्दी से हम लोग 5 मिनट के अंदर एक फिर से कॉन्सेप्ट समझ आता है, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। इतना बात क्लियर है। दूसरा बात समझने का है कि अगर नाउन में एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल, ठीक है। नाउन में एस लगाएंगे प्लूरल। वैसे बेंच का अगर प्लूरल करना है तो बेंचेस। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वर्ब पहले से होता है प्लूरल और उसमें एस लगा के उसको सिंगुलर किया जाता है, ठीक है। तो नाउन और वर्ब बिल्कुल उल्टा है। नाउन में एस लगाओगे तो बनेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब पहले से प्लूरल होता है, उसमें एस लगाओगे तो बनेगा सिंगुलर, ठीक है। अब इसको क्यों समझा रहा हूँ, तो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपका ही, सी, इट दिखेगा या फिर कोई भी नेम दिखेगा या फिर एक पर्सन का बात होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन होगा, ठीक है। और वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर लेगा तो वर्ब एस लगा के सिंगुलर किया जाता है। ये नहीं कि वहां पे आप वाक लिखो तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। वैसे प्लूरल सब्जेक्ट सारा प्लूरल वर्ब लेता है। तो वी बोले तो हम सब, यू बोले तो आप सब, ठीक है, दे वो लोग। तो ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब लेगा तो दे वाक लिखोगे हमेशा, दे टॉक लिखोगे, दे टॉक्स नहीं कर दोगे, ठीक है। बच्चे वर्ब को नाउन समझ के एस लगा देते हैं प्लूरल करने के लिए, लेकिन वर्ब पहले से प्लूरल होता है, एस लगा के सिंगुलर होता है। आया बात समझ। तो ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको ये वाला लिखना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट फॉर्म बोले तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। एस लगा के ये फिफ्थ फॉर्म होता है जो कि सिंगुलर बनता है। तो ही, से, इट, ये सब क्या होता है, सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर। वैसे ही वी, यू, दे, आई, ये सब प्लूरल होता है, ठीक है। बस ये समझना है। आई बस एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है कि आई भाई अपने आप को भी यही बोलता है कि मुझे अपने में मत मिलाओ, मैं अलग हूँ, ठीक है। तो आई है सिंगुलर लेकिन वो काम करता है प्लूरल, बस ये आपको समझना है। और ये एक, ठीक है। तो आई आपका सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन, और ये दोनों के बाद साथ बस सिंगुलर रहता है। बाकी दुनिया में जितना भी वर्ब आएगा आई प्लूरल बन के आएगा, ठीक है। ये आपको समझना है। तो आई के साथ हमेशा हैव लिखोगे, हैव होता है प्लूरल और हैज होता है सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आई बस दो के साथ सिंगुलर रहेगा, बाकी सारे के साथ प्लूरल रहेगा। वैसे ही आई डू लिखोगे, आई डज सिंगुलर होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब चाहिए, ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब चाहिए। वैसे ही हमेशा लिखोगे आई राइट, आई राइट्स नहीं लिखोगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि आई, जल्दी से चूज करो क्या होगा, बोकारो, ठीक है, मैं ऐसे बोल दिया। तो चूज करना है क्या होगा, आई बिलोंग के बिलोंग्स टू बोकारो, बिलोंग, ठीक है। तो आई प्लूरल सबके साथ काम करेगा, तो ये आपको प्लूरल वर्ब चाहिए, ये सिंगुलर होता है तो ये कट जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। हम लोग छोटा सा ऐसे बोलते आ रहा है, तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो या तो आप बोलो आई बिलोंग टू बोकारो, या तो आप बोलो आई एम फ्रॉम बोकारो, इसका भी सेम बात है, ठीक है। ही या सी के साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई, आई मैंने सब्जेक्ट लिया है, आप सी लिखोगे तो बिलोंग्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
वैसे ही आप ये बोलो, या फिर आप एक और स्पेशल वाला बोलो कि आई हेल फ्रॉम बोकारो। तीनों का मतलब सेम है कि मैं बोकारो से हूँ। आई हेल फ्रॉम बोकारो, ठीक है। तीनों का मतलब सेम है कि मैं बोकारो से, ठीक है। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला अलग है। तो जो ज्यादा हीरो बनेगा, सिंपली आप पूछ दो वेयर डू यू हेल फ्रॉम, आप कहाँ से हो। इ- इसी का आंसर नहीं दे पाएगा, आपके सामने देखते रहेगा, अरे भाई क्या पूछ दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो, ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो आई हेल फ्रॉम बोकारो, ठीक है। तो ऐसे बोलते हो वेयर डू यू हेल फ्रॉम, शांत हो जाएगा आपके सामने। तो लोग ये जानते हैं आई बिलोंग टू बोकारो, आई एम फ्रॉम बोकारो, बट आई हेल फ्रॉम बोकारो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग सीख गए। अब यहाँ पे जल्दी से आप लोग फिल कीजिए, क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। पहले ये बताएगी, पूजा बताएगी। पहला बताओ ही के साथ क्या आएगा, गो की गोज। अब बुद्धि लगाओ, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये होता है प्लूरल, ये होता है सिंगुलर, क्या होगा, गोज होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब ये बताएगी, प्रिया बताएगी, दे के साथ प्ले की प्लेज, प्ले। सी के साथ स्टडी की स्टडीज, स्टडीज। अब राहुल बताएगा वी के साथ एट के एट्स, क्या बोल रहा हो। तो सही जगह तो टिक मार रहे हो राहुल। क्या होगा, दे वी के साथ एट के एट्स, एट, वेरी गुड, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बिल्कुल मैच हो जाएगा, सिंगुलर के साथ मैच नहीं होगा। अब किशोर बताएंगे द डॉग बाग के बाक्स, बाक्स, वेरी गुड। द डॉग सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिमरन बताएगा आई लाइक की लाइक्स, लाइक, वेरी गुड, ठीक है। अब आकांक्षा बताएगी सेवन वाला, ही एंड हिज ब्रदर प्ले की प्लेज, क्या, प्ले, वेरी गुड, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब हर्ष बताएंगे द टीचर एंड द प्रिंसिपल एड्रेस की एड्रेसेस, एड्रेस, वेरी गुड, ठीक है। अब आशीष बताएंगे माई फादर एंड माई मदर क्या है, ये गो की गोज, गो, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बस ये आपको मैच करना है। ये नहीं कि किसी के साथ भी कुछ भी लगा रहे हो। तो आई प्ले, आई राइट, ही सिंग की सिंग्स, सिंग्स, वी प्ले की प्लेज। एकदम रटा होना चाहिए कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक है इंग्लिश का, ठीक है। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी लगा रहे हो, मार्केट में पूछो कभी भी कुछ भी लगा रहा है आदमी को। आदमी को पता ही नहीं है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, एरर बताना है। सही कैसे करेंगे, हैज। मिस्टर सूर्या एक आदमी है, उसके लिए हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, और ऊपर सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा वर्ब आता है, ठीक है। तो ये प्लूरल है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। एग्जामिनर ये दिया है जो कि गलत है। तो कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत जल्दी आपको याद रहेगा। क्या होगा, रा, राहुल का नाम, ये एरर है, ठीक है। तो राहुल है सिंगुलर, क्या चाहिए, गोश्त चाहिए। एरर केस में तो ए में, ठीक है। तो वी है आपका क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हैव चाहिए ना कि हैज चाहिए। एग्जामिनर हैज करके आपको चेक कर रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ए पार्ट पे एरर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, इट दिख रहा है। इट क्या होता है, तो सिंगुलर होता है, तो अपने साथ लेगा कम्स, कम्स नहीं है, कम दिया है जो कि गलत है, तो इस पार्ट पे एरर है, ठीक है। अब आप लोग ये एकदम सीख गए नहीं, कभी भी भूलना नहीं है, ये बहुत हमेशा यूज होगा, ठीक है। बताओ क्या होगा। 2 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 आपका सब्जेक्ट है और ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट है। इसका क्या बच रहा है, इसका ये बच रहा है। तो 2 के साथ हैज के हैव होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अपने को हैव चाहिए, इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अभी टेंस से नहीं बस आपको ये समझना है। ढूंढो जल्दी।
ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पूछ दिया डू डज वाला। ही एंड हिज फ्रेंड्स है, मतलब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, प्लूरल हो गया तो फिर ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है, तो ये जाएगा इसके साथ, तो डज नहीं जाएगा। ठीक है, एक यूज हम लोग सीख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी से रिकॉल कीजिए। सब्जेक्ट, फिर V1 या फिर V5 लिखो, या फिर आप इसको क्या लिखो, एस और ES वाला फॉर्म वर्ब का। ठीक है, अब हम लोग समझ गए, अगर सिंगुलर रहेगा तो ये आएगा, अगर प्लूरल रहेगा तो ये आएगा। खत्म, ये इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत यूज पूछता है। मान लो सिंपल प्रेजेंट सीख गए, स्ट्रक्चर पूछेगा एक, ये सही होना चाहिए, दूसरा यूज पूछेगा, तो बहुत यूज होता है। हम लोग पहला यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का सीखते हैं, तो पहला यूज है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस ऑफ प्रेजेंट। अगर आप कुछ भी हैबिट आपका है तो आप किस में बताओगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताओगे। अगर आप कोई भी एक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, किस में बताओगे, सिंपल प्रेजेंट में बताओगे। एग्जाम्पल, ठीक है, द न्यूज़पेपर बॉय कम्स डेली एट 7 AM। तो ये जो न्यूज़पेपर बॉय है, ये आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है कि वो डेली न्यूज़पेपर बांटता है। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कम्स आया हुआ है, कम अगर एग्जामिनर देगा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, पहला तो देखना है कि ये एक रिपीटेड एक्शन है तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, सिंगुलर के साथ ये लगेगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, सी वेक्स अप एट 6 AM एवरी डे। हर दिन वो सुबह 6 बजे उठती है, हैबिट बता रहा है तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, है कि नहीं। तो सी सिंगुलर है, वेक्स सिंगुलर है, सही है। ठीक है, दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे। तो हर संडे का संडे ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, तो दे यहाँ पे है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए वर्ब क्या क्या यूज होगा, V1 और V5, या फिर V1 और S और ES वाला। ठीक है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो विजिट लेगा। ठीक है, यही तो समझा रहा हूँ इतना दिन से कि सब्जेक्ट V1 और V5 आपको चूज करना रहेगा। दोनों प्रेजेंट के लिए V1 और V5 यूज होता है, बस सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यही, अगर कोई भी चीज हैबिट बताएगा, रिपीटेड एक्शन बताएगा, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। ठीक है, तो आदमी का अलग अलग हैबिट होता है, किसी किसी का अकेले रहने का भी हैबिट होता है। आतिफ असलम इसको रीमेक किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या सुने, आदत, आदत का अगर बात बताना है कौन सा टेंस होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, बस एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, अब इधर जो आप लोग ये पूरा मीनिंग समझ के किए, ये नहीं करना। एग्जाम में बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन देगा, तो मैं आपको कुछ कुछ हिंट देता हूँ, जिसको देखते ही आपका दिमाग चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ हैबिचुअल एक्शंस, अगर आपको दिखे वर्ड में एवरी डे दिखे, हर दिन रिपीटेड एक्शन दिखाएगा, एवरी नाइट, वीक, मंथ, एवरी ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग, डेली, तो ये सब हैबिचुअल एक्शन दिखाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको सीधा ढूंढना है। ठीक है, तो ये सब टाइम एक्सप्रेशन को देख के आपको टेंस डिसाइड करना है। वैसे वंस अ डे, दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार रिपीटेड एक्शन दिखा रहा है, हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से नजर मारिए, अभी PYQ बनाना है, अभी आप लोगों को याद नहीं है। ये सब दिखेगा, तुरंत प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। एग्जामिनर पास करके देगा जो कि गलत देगा। ठीक है, जल्दी से नजर मारिए, अभी क्वेश्चन बनवाना है। एवरी के साथ डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग दिख गया, डेली दिख गया, और वंस के साथ डे, वीक, मंथ, ये सब दिख गया सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करने का। जिसको समझ नहीं आ रहा है, हिंदी बगल में। ठीक है, एक और थोड़ा सा इसको भी याद कर लीजिए जल्दी से। यूजुअली दिखे, आमतौर पे, सीधा आपका दिमाग चलना चाहिए, प्रेजेंट टेंस यूज होगा। ऑफन दिखे, अक्सर, फ्रीक्वेंटली, बार बार, ओकेजनली, कभी कभी, जनरली दिखे, समटाइम्स दिखे, तो ये सब सारा रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन दिखाता है। ठीक है, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली। बाकी ये सब जब याद कर लोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब देख के आपको टेंस डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि टाइम डिसाइड्स टेंस। टाइम को देख के आपको टेंस
ये करना है, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं करना है। तो ये सब सारा आपका टाइम एक्सप्रेशन है जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। जल्दी से नजर मारिए, पीवाईक्यू बनाना है 5 से 6 आप लोगों को। ये फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है, आपको दिखेगा यूजुअली, तो सीधा आपको देखना चाहिए प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। देख लिए सब। समटाइम्स गुपचुप खाते हो मतलब कभी कभी, ओकेजनली सिगरेट पीते हो मतलब कभी कभी। एग्जाम्पल सही देना पड़ेगा। चलो, कॉन्सेप्ट सीख गए, सिंपल रखो चीज को, सीधा बनाना शुरू करो, अप्लाई करना सीखो। पहला बैंकिंग, अच्छा बैंकिंग का इधर कोई नहीं करता, ठीक है, फिर भी कोशिश करो। सी इज वॉकिंग टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग, क्या दिख गया? टाइम एक्सप्रेशन दिख गया, एवरी मॉर्निंग। ये दिख गया, अब मेरा दिमाग चलेगा कि इसमें ये आपका हैबिचुअल एक्शन का टाइम ये है, तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। अब एग्जामिनर कुछ अलग ही टेंस करके देगा, देखो क्या दिया हुआ है। तो सी इज वॉकिंग दिया हुआ है, तो इज वॉकिंग आपका कॉन्टिन्यूस होता है, जो कि हम लोग 1-2 दिन बाद सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस चाहिए, तो सी के साथ क्या लगेगा? वॉक्स लगेगा। किस पार्ट पे एरर है? ए। बस खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना है, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है? टाइम एक्सप्रेशन ढूंढना है। अगर ये नहीं मिलेगा, मीनिंग समझना है, ठीक है, दो ही चीज करना होता है। तो एवरी मॉर्निंग देखिए, उससे दिमाग चला प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ढूंढो प्रेजेंट टेंस नहीं है, एरर है, सीधा एरर बताना। वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड अस। अब टाइम एक्सप्रेशन का ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यूजुअली। यूजुअली दिख रहा है, आपका दिमाग चलना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अब चेक करो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, तो वी स्लीप बिल्कुल सही है, विथ द डोर फॉर्मली सर्टेड, यहाँ पास्ट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो सर्ट का सेकंड फॉर्म होता है सर्टेड, तो यहाँ पास्ट आ गया, जो कि गलत है, किस जगह पे? डी। तो ये आपका एरर है, आंसर हो जाएगा। तो आप टाइम एक्सप्रेशन ढूंढो, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन आपका क्या था? तो यहाँ पे आपका एवरी मॉर्निंग था, एवरी मॉर्निंग इवनिंग ये सब कहीं भी दिखे। यहाँ क्या था? यूजुअली था, ठीक है, वैसे और आगे मिलेगा, ढूंढो। तगड़ा बोलते, समझ गए भाई। तो बस वहां काम नहीं बनेगा, एवरी वीकेंड से काम नहीं बनेगा। बी, बी में एरर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो when the calendar flips to summer, they religiously headed to the beach every weekend, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एवरी वीकेंड टाइम एक्सप्रेशन दिख गया। अब चेक करो कि प्रेजेंट टेंस है क्या, तो दे के साथ यहाँ हेडेड कर दिया है। हेडेड क्या होता है? तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जो कि यहाँ गलत है, अपने को प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट चाहिए, तो इस जगह पे एरर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दे के साथ हेड लगेगा कि हेड्स लगेगा? हेड लगेगा। समझ गए भाई आप लोग? तो बनाने की कोशिश करिए, क्या होगा इससे। सारा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, ठीक है। आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजेंट फिनिश टिल 3 PM, ठीक है। कोई पूछ रहा है कि मेरे साथ लंच करोगे, तो वो बोल रहा है मैं सॉरी, मेरा फिजिक्स क्लास शुरू होगा 1 बजे से। तो ये एक रिपीटेड एक्शन है कि नहीं? क्लास डेली सेम टाइम पे शुरू होता है, ठीक है, रिपीटेड एक्शन है। उसका हैबिचुअल एक्शन भी बोल सकते हो, रिपीटेड एक्शन है, तो बिल्कुल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो इधर विल गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट V1 और एस और यस और यस, ठीक है, यही दिखना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो विल नहीं दिखना चाहिए, कहाँ पे है? ए में। तो ये आपका एरर हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चीज है बिल्कुल सिंपल है, बस आपको रेगुलर आना है, बीच में स्किप करोगे समझ नहीं आएगा। बनाओ, क्या होगा? ओ भाई साहब। ड्यूरिंग विंटर्स, ठंडा के दौरान, मोस्ट ऑफ द ट्रेन आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया। बोल रहा है कि ठंडा में बहुत सारे ट्रेनें मतलब सही से चलती नहीं है। तो ये रिपीटेड एक्शन है, हर ठंडा में ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता है तो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। एग्जाम यहाँ क्या दिया? आर रनिंग दिया है, जो कि कॉन्टिन्यूस होता है, जो कि हम लोग 2 दिन बाद सीखेंगे, ठीक है। तो एरर है इस जगह पे।
एरर है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेन्स है तो रन होगा कि रन्स होगा? रन होगा। और नॉट लगा तो डू आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। इसमें क्या करना है, सही करना है, तो सही करो, एबीसीडी में से क्या होगा? His grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brought his home, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो his grandfathers finds बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट है, इधर सिंपल प्रेजेंट से ही शुरू किया है, ठीक है। आगे यहाँ एंड के पहले अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इधर भी अपने को सिंपल प्रेजेंट ही चाहिए। फर्स्ट फॉर्म उधर है तो इधर भी ऐसा ही चाहिए, तो ये सेकंड फॉर्म होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रॉट नहीं होगा, ब्रिंग होगा, तो ये दोनों एलिमेंट हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। अब बताओ, हिज ग्रैंडफादर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से ब्रिंग्स आएगा कि ब्रिंग आएगा? ब्रिंग्स आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो इसमें दो दो कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हिज ग्रैंडफादर सिंगुलर है तो ब्रिंग्स आएगा, ना कि ब्रिंग आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो इतना दूर हम लोग सीख गए, ठीक है। तो आज हम लोग टेंस का शुरुआत कर दिए। उसके बाद 12 टाइप ऑफ सारा ऐसे ऐसे होता है। सिंपल प्रेजेंट शुरू किया है, सिंपल प्रेजेंट का पहला यूज शुरू किया है क्या? हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन। कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? यस और यस, ठीक है। और टाइम एक्सप्रेशन मैंने आपको कुछ कुछ दिया जिससे आपका स्पीड बहुत खतरनाक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल चलता हूँ, मिलता हूँ परसों।